स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में जो पैन होता है, लैन होता है, कैन होता है, मैन होता है और वैन होता है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में विस्तार से समझेंगे। अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए पैन, यहाँ पे आपका जो है पैन है, ठीक है, लैन है, कैन है, मैन है और वैन है। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा पैन है, ठीक है, ये हमारा सेक्टर हो गया पैन का। अब इसी से जो है थोड़ा सा जब ये जो नेटवर्क होता है, जो इससे थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो क्या हो जाता है, वो आपका लैन हो जाता है। इससे थोड़ा सा जब और बड़ा होता है तो क्या हो जाता है, कैन हो जाता है, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क हो जाता है। जब इसी से और थोड़ा सा आपका बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मैन हो जाएगा, ठीक है। और इसी से जब आपका थोड़ा सा और बड़ा होता है नेटवर्क तो वो आपका हो जाता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यानी कि जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है वो होता है पैन होता है, दूसरे नंबर पे लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तीसरे नंबर पे कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, चौथे नंबर पे होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पांचवें पे होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये आपको समझ में लगभग आ गया होगा। यहाँ पे पैन को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लैन को भी एक्सप्लेन करेंगे, कैन को भी करेंगे और मैन को करेंगे और वैन को भी करेंगे, क्योंकि देखिए इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पैन को देखते हैं और इसके बारे में जो है हम डिटेल में बता देंगे, ताकि आपको कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप भूलेंगे नहीं और आपको हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, यानी कि पैन का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। अगर पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पैन में क्या होता है, पैन में जो ब्लूटूथ होता है और IRDA होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ होगा और क्या होगा, IRDA होता है। अभी मैं इसका फुल फॉर्म भी आपको बताऊंगा। अच्छा, मान लीजिए एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि ब्लूटूथ का आप हमको IEEE स्टैंडर्ड बताइए तो क्या होगा। तो मैं आपको IEEE स्टैंडर्ड के बारे में भी बताया हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड होता है वो होता है आपका 802.15.1। IEEE स्टैंडर्ड इसका ये होता है। और इसके अगर फुल फॉर्म की हम लोग बात करें, क्योंकि एग्जामिनर है भाई, कहीं से भी पूछ सकता है, तो इसका होता है इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन। मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको जो है पता हो जाए, इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन। तो इसका फुल फॉर्म होता है। अब पैन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो पैन की जो रेंज होती है, यानी कि जो रेंज होती है इसकी, अगर इसकी रेंज की बात करते हैं तो ये 1 से लेके 100 मीटर तक हो सकती है। 100 मीटर मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यानी कि जो इसकी रेंज होती है वो 1 से लेके 100 मीटर के बीच में होती है। ये आपका जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। इसमें आपका ब्लूटूथ हो जाता है, IRDA वगैरह यूज होता है ना। और इसका जो एरिया होता है वो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो रूम है उसी में ये काम करेगा। यानी कि आपका जो रूम होता है उसी में ये काम करता है, जो इसका एरिया होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क ऐसा नहीं है कि कोई लड़का लखनऊ में है और आप मान लीजिए इलाहाबाद में है तो वहाँ से पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है। तो पैन एरिया नेटवर्क के बारे में उम्मीद करते हैं कि मैं आपको जो है बहुत अच्छे से समझाया हूँ और आपको समझ में आ गया होगा। IEEE का जो स्टैंडर्ड होता है वो आप जो है थोड़ा सा
देख लीजिएगा, इसी चैनल पे जो है वीडियो अपलोड हुआ है। तो मान लीजिए पैन एरिया से अगर आपसे पूछा जाए टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है, तो आप कह दीजिएगा ब्लूटूथ होती है, IRDA होती है। रेंज की अगर हम लोग बात करें तो 1 से लेकर 100 मीटर तक होता है, ठीक है, और ये रूम में यूज होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा और अगर आपको जानना होगा तो इसकी जो स्पीड होती है, वो स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी हाई होती है, ठीक है, इसकी स्पीड जो है काफ़ी हाई होती है। तो पैन से इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, जो मैं आपको बताया हूँ इससे ज़्यादा आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा। अब आते हैं लैन पे। देखिए सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, लैन होता क्या है। तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर इसकी टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करें, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी तो यूज होगी, अगर इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें इथरनेट का उपयोग जो है किया जाता है ना, इथरनेट का उपयोग किया जाता है। और इसमें भी जो है आपका वो जो है आपका वाईफाई भी यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक सवाल ये आता है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि इथरनेट का आप IEEE स्टैंडर्ड कोड हमको बताइए, तो आप क्या बताएंगे। तो इसका जो होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लेगा। IEEE जो इसका स्टैंडर्ड कोड होता है वो आपका होता है 802.3, ये इसका IEEE स्टैंडर्ड कोड होता है। वहीं पे वाईफाई की अगर हम बात करें, UPLT में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई मैं बाहर से क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। तो इसका जो IEEE स्टैंडर्ड होता है वो भी आप जान लीजिए, इसका जो होता है वो होता है 802.11, इसका स्टैंडर्ड जो है वाईफाई का होता है 802.11। और अगर इसकी रेंज की हम बात करें, उसका तो 1 से लेकर 100 मीटर तक होता है। अगर इसके हम रेंज की बात करते हैं, क्योंकि रेंज भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये 2 किलोमीटर तक काम कर सकता है। कौन काम कर सकता है, आपका जो लैन है यानी कि लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है वो 2 किलोमीटर तक जो है काम कर सकता है। और इसका जो यूज है वो कहाँ पे होता है, जैसे जो इसका जो यूजेज है वो कहाँ पे होता है, तो ये आपका होता है ऑफिस में, आपका बिल्डिंग में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका जो है इसका यूज ऑफिस में भी आप कर सकते हो, बिल्डिंग में भी कर सकते हो। तो इस तरीके से इसका जो यूज होता है। और इसका जो स्पीड होता है वो जो है आपका लगभग ठीक ठाक रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर स्पीड की बात करते हैं, स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी ठीक ठाक हाई स्पीड आपको मिल जाती है। जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, जैसे यूनिवर्सिटी में सर्वर वगैरह लगे रहते हैं, जो कनेक्ट होता है वो पता चल जाता है। तो एग्जामिनर जो है, जो मैं आपको बताया हूँ लैन के बारे में, टेक्नोलॉजी में आपका इथरनेट आ जाएगा, वाईफाई आ जाएगा। इथरनेट का स्टैंडर्ड कोड ये होता है, वाईफाई का ये होता है। रेंज की बात करें 2 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। अगर यूजेज की बात करते हैं तो ऑफिस में यूज होता है, बिल्डिंग में यूज होता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो हाई होती है। इससे ज़्यादा एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, ये गारंटी है, हमसे लिखवा के आप ले लीजिए। अब आते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले कैन का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। यहाँ पे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, कैंपस एरिया नेटवर्क में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें इथरनेट जो है उसका उपयोग किया जाता है। अब मान लीजिए इथरनेट का मैं आपको IEEE स्टैंडर्ड कोड बता दिया हूं, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमें भी पता चले कि आप ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। इथरनेट का उपयोग होता है। और इथरनेट का जो IEEE स्टैंडर्ड होता है, IEEE स्टैंडर्ड इसका होता है आपका 802.3, ये आपका स्टैंडर्ड कोड होता है। अब हम यहाँ पे रेंज की बात कर लें। अगर इसके हम रेंज की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि देखिए जो लैन होता है वो लगभग 2 किलोमीटर तक वो वर्क कर सकता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है 1 से लेके 5 किलोमीटर तक होती है।
क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये कैंपस एरिया नेटवर्क है। कैंपस आपका जैसे बीएचयू वगैरह होते हैं वो काफ़ी दूर में फैले हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर में फैला हुआ है ना, आपका एकेटीयू काफ़ी दूर में फैला हुआ है। तो जो कैंपस एरिया नेटवर्क होते हैं वो 1 से लेके 5 किलोमीटर तक की रेंज में जो है वो अपना नेटवर्क वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और उसको कैंपस एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर इसके यूजेज की हम लोग बात करें, यूजेज की बात करें तो ये आपका यूनिवर्सिटी में यूज हो सकता है, यूनिवर्सिटी में हो सकता है, आपके किसी कॉरपोरेट संस्था जो है वहां पे भी हो सकता है ना। कॉरपोरेट जो संस्थाएं वगैरह होती हैं वहां पे भी ये यूज हो सकता है, यानी कि यूनिवर्सिटी में भी यूज हो सकता है, आपका कॉरपोरेट में भी यूज हो सकता है। हो क्या सकता है, होता ही है, क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ और लैन का कोई काम ही नहीं हो पाएगा, लैन से कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। तो कैन के बारे में आप समझ गए हैं। अब आते हैं जो है, जो चौथे नंबर का नेटवर्क होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। मैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका ये फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे जो है, अगर इसकी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी, अगर इसके हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे आपका होता है FDDI यूज होता है, और एक और यूज होता है यहाँ पे CBDI। अभी मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता दूंगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एटीएम वगैरह भी यूज हो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, वो मैन में ही यूज होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका फुल फॉर्म चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर पूछ लिया एग्जामिनर तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। इसका होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ये इसका होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका जो है आपका यहाँ पे जो ये CDDI है, इसका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए CDDI में क्या होता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ कॉपर करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। कॉपर हो गया, बाकी ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा और ये सेम रहेगा। तो ये जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है। और इसके अगर हम लोग रेंज की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो ये 5 किलोमीटर से लेके आपका 50 किलोमीटर तक इसका एरिया हो सकता है। किसका हो सकता है, आपका मैन का जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो रेंज होता है वो 5 किलोमीटर से लगा के 50 किलोमीटर के बीच में हो सकता है। और इसके अगर हम स्पीड की बात करते हैं, अगर हम इसके स्पीड की बात करते हैं तो ये आपका एवरेज रहता है। ठीक है, एवरेज रहता है। और ये यूज कहाँ होता है, इसका यूजेस भी आप जान लीजिए। और ये यूज होता है शहरों में, यानी कि सिटी में। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में इससे ज़्यादा एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लेगा तो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस हो जाएगा। अगर मान लीजिए CDDI का फुल फॉर्म पूछ लिया तो आपका कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस हो जाएगा। ATM का पूछ लिया तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी होता है ना। तो जो है इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछेगा। मान लीजिए कितना भी कैसा भी टफ से टफ पेपर बनाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। रेंज आपसे पूछ सकता है 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होता है। फुल फॉर्म तो मान लीजिए जो वनडे एग्जाम वगैरह होते हैं, जो काफ़ी मतलब जैसे उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन कंप्यूटर के आने हैं तो उसी से पूछता है। अब सबसे लास्ट जो नेटवर्क है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले टेक्नोलॉजी के बारे में आप जान लीजिए। अगर इसके हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये लेज्ड लाइन और डायल अप कनेक्शन से चलता है। ठीक है, डायल अप कनेक्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। डायल अप कनेक्शन से ये चलता है।
और अगर इसकी मैं रेंज की बात करूं यहाँ पे, क्योंकि देखिए वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसके अगर हम रेंज की बात करें तो ये 50 किलोमीटर से 50 किमी से आगे, ये 50 किमी से अधिक जो है काम करता है, 50 किमी से अधिक ये काम करता है। अगर इसके स्पीड की हम बात करें, जैसे अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इसका देखिए क्या है ना कि इसका स्पीड थोड़ा सा लो रहता है और सबके मुकाबले। और ये जो है यूज कहाँ होता है, इसके यूजेज के बारे में भी आप जान लीजिए। अगर इसके यूजेज के बारे में आप थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे इसका यूजेज कहाँ होता है, तो यूजेज जो है इसका होता है कंट्रीज वगैरह में, ठीक है। मतलब जो है इसका जो यूजेज होता है वो कंट्रीज वगैरह में होता है। किसका होता है, वाइड एरिया नेटवर्क का। अब चलिए मैं आपको इसी में से 2-3 क्वेश्चन कर रहा हूं और आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर आप वीडियो को केयरफुली आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ईथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड कोड क्या होता है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए आप हम ही को एग्जामिनर मान लीजिए, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो है ईथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड कोड क्या होता है। दूसरा ये आपसे पूछा जा सकता है कि CDDI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बताया था कि जो CDDI का फुल फॉर्म होता है वो कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होता है। मैन का भी कहीं कहीं फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस है मैं आपको पूरा बता दिया हूँ, किसका, पैन का, लैन का, कैन का, मैन का और वाइड एरिया नेटवर्क का। इससे ज़्यादा जो है आपसे कुछ नहीं एग्जामिनर पूछेगा कि इसकी ओनरशिप कौन लेता है, इसका मेंटेनेंस कितना आता है, इसका एरर कितना आता है, क्या रेट पड़ता है, क्या नहीं। इससे जो है इन सब क्वेश्चनों से एग्जामिनर से कोई लेना देना नहीं है। आपसे सिर्फ इससे इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि देखिए आपके लिए वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, क्योंकि एडिट वगैरह सब कुछ करना रहता है और हमारे पास उतना अच्छा अभी सेटअप है नहीं। लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा, निश्चित रूप से एक दिन अच्छा सा सेटअप भी बनेगा और आपके लिए बेहतर कंटेंट भी लाने का प्रयास हम करते रहेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे तब तक जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ भी दक्षिणा के रूप में 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये जो भी आपको चढ़ाना होगा वो आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंप्यूटर साइंस जो है पूरा पढ़ाया जाएगा। और ये सीरीज चल रही है जिसमें आपका राजस्थान का, DSSB का, KBS का, NBS का जितने भी एग्जाम लगे होंगे, अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और उसको रिवाइज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।